हेलो स्टूडेंट्स, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम लोग क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हम लोग का पहला वीडियो है वेक्टर चैप्टर को लेकर। ये हम लोग का पहला लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर ले और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो वेक्टर चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है चलिए समझते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड और साइज अलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसका एक और सिंपल में एक और डेफिनेशन है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेंथ, मास, वॉल्यूम इटीसी। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से समझिएगा, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है लेकिन जिसका डायरेक्शन नहीं होता, यानी कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है ना, जिसका डायरेक्शन होता है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी के अनुसार, इसके डेफिनेशन के अनुसार ये ऐसा एक क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसका डायरेक्शन नहीं होता है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, तब ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं लेंथ। तो लेंथ हम लोग का स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ? लेंथ हम लोग का स्केलर क्वांटिटी इसलिए हुआ क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है। लेंथ का कभी आप डायरेक्शन दे सकते हैं? लेंथ हम लोग बोल सकते हैं ना कि लेंथ कितना मीटर का लेंथ है, कितना सेंटीमीटर का लेंथ है, यह हम बोल सकते हैं। यह हम उसके मैग्नीट्यूड को हम बता सकते हैं, लेकिन ये तो हम नहीं बता सकते कि लेंथ का डायरेक्शन कितना है, कहाँ है, लेंथ का डायरेक्शन कितना है, ये तो हम नहीं बता सकते। उसी तरह मास होगी आपका, मास को हम लोग बोल सकते हैं कि मास इतना केजी मास है, इतना ग्राम मास है ना, 100 ग्राम मास है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं बता सकते कि मास का डायरेक्शन किधर है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह वॉल्यूम भी वही है। मतलब इसीलिए ये इनका जो है मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल हम लोग का लेंथ, मास और वॉल्यूम इसलिए हुआ क्योंकि लेंथ का मास होता है, लेंथ का आप लोगों का जो है मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता। उसी तरह मास का भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसका डायरेक्शन नहीं होता, वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी को हम लोग को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मैं दे सकता हूँ, जैसे कि डेंसिटी हो गया, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल पर ले सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टॉपिक को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, तो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर चैप्टर का, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम लोग पढ़े स्केलर क्वांटिटी, अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है ना जिसका डायरेक्शन भी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों होता है। जिसका स्केलर में वैसा नहीं था लेकिन वेक्टर में वैसा है। वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका दोनों होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है। तब हम इस प्रकार के क्वांटिटी को कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आपका डेफिनेशन भी वही कहेगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसका आप लोगों का मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए फोर्स। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए फोर्स। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसका फोर्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल को ध्यान से अगर समझा भी दूँ, आप कहिए कि ये फोर्स हम लोग किस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है।
है ना। हम फोर्स को किस तरह से बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी। हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी का विश्लेषण किया आप लोगों के सामने, तो अब हम लोग फोर्स के बारे में भी बता दीजिए। तो ध्यान से समझिए। देखिए, अब मैं फोर्स के बारे में आपको डिटेल समझा रहा हूँ। मैं आज की इस वीडियो पर बस 2 ही टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूँगा, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वीडियो पर मैं और भी टॉपिक्स वेक्टर चैप्टर को लेकर आप लोगों के सामने बनाता रहूँगा वीडियोस। तो आप लोगों को यही सिफारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने फोर्स जो एग्जांपल ये दिया, तो किस प्रकार से मैं फोर्स को एग्जांपल दे दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान से समझिए, इसीलिए दिया क्योंकि ये जो फोर्स है ना, फोर्स इसका दोनों चीज़ होता है। ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का आप लोगों का मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। कैसे होता है ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कोई यहाँ पर एक इंसान है, मान लीजिए कोई एक इंसान है, यहाँ पर कोई एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, इधर बल लगा रहा है ना, तो कोई डायरेक्शन की तरफ ना बल लगा रहा है, वो कोई डायरेक्शन की तरफ ना वो बल लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ये जो इंसान है, ये इंसान किसी डायरेक्शन की तरफ ही ना तो बल लगा रहा है ना, कोई डायरेक्शन की तरफ ही तो फोर्स लगा रहा है ना, इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन तो हुआ। अब आप कहिएगा इसका मैग्नीट्यूड कैसे आप बोल देंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अरे भाई, वो कितना भी, वो तो कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, वो 12 न्यूटन या 14 न्यूटन या कुछ भी तो वो फोर्स लगा रहा होगा, तब ना जाके वो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये इधर पुश होगा, तब ना जाके इधर पुश होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, तो कुछ तो न्यूटन लग रहा होगा। हाँ, कुछ तो न्यूटन लग रहा होगा फोर्स। सबसे पहला बात कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ये पता है। अगर हम लोग को मास पता रहता है, अगर हम लोग को एक्सीलरेशन पता रहता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि फोर्स कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है। यानी कि फोर्स का हम लोग इससे पता किए कि फोर्स का आप लोगों का मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स का डायरेक्शन भी होता है। तो इसीलिए हम लोग इस फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और इसको एग्जाम्पल में रखे हैं फोर्स को। और हमेशा याद रखिएगा, जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, मान लीजिए फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी का है ना, तो ऊपर में एक वेक्टर का एक डायरेक्शन का साइन लगेगा। इससे ये हम इसको हम बोल देंगे कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ए का ऊपर भी हम लोग इस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं। इसका अर्थ यही हम पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है वो किस प्रकार का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आज हम लोग दो ही टॉपिक्स पर आप लोगों को डिस्कस किए, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं पसंद आया होगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के सामने बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आप लोगों के सामने बनाकर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।